ठीक है। मोतीशरण सेकेंडरी हिंदी से मैं और प्रत्यय मोतीशरण सेकेंड हिंदी से मैं चव्हाण यल्लाप्पा शंकर बोलूं। आज हम व्याकरण के बारे में प्रत्यय देखेंगे। देखो की उपसर्ग आणि प्रत्यय मूळ धातूच्या आधी काही अक्षर लावून शब्द बनतो. ही अक्षरे अवयवरूप असतात, ते स्वतंत्रपणे येत नाहीत. अ, आ, वि, स, प्रय, परि, अ इत्यादी धातूच्या पुढे अक्षरे लावून शब्द तयार होतात, त्यांना प्रत्यय म्हणतात. न, क, तो, ए, सी, अ प्रत्यय। देखो प्रत्यय में जैसे कि सफिक्स बोलेंगे कि जो है ऐतिहासिक दृष्ट्या संस्कृत व्याकरण संबंधित एक संकल्पना आहे. संस्कृत व्याकरण परंपरेत वाक्याची फोड पदामध्ये होते आणि पदांची विभागणी प्रकृती आणि अशा दोन घटकात होते. तो इस तरह से आ प्लस आहार आहार, वी प्लस आहार विहार, जो आगे जो है लगा हुआ है, जैसे कि स प्लस आहार सहार, प्र प्लस आहार प्रहार, अ प्लस आहार आहार, उ प्लस आहार उपहार, ज प्लस जनक। तो अव्यय शब्द के बारे में, अव्यय की परिभाषा के शब्द के बारे में, जो अव्यय शब्द योगी अव्यय, तो शब्दाबद्दल शब्द के बारे में जो अधिक जानकारी देते वाले शब्द जो होते हैं उसको शब्द योगी अव्यय ऐसे बोलते हैं. तो व्याकरण की दृष्टि से हमें जो है क्या है, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रियाविशेषण, व्यंजन, केवल प्रयोग, शब्द योगी, ये अव्यय जो है. तो देखो अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्दांच्या मागे जे अक्षर किंवा अक्षरे लागतात त्यांना उपसर्ग म्हणतात. ज्ञान, अभिज्ञान. अभिज्ञान है आप शब्द आपको जो दिख रहा है अभिज्ञान, उसके पहले, ज्ञान के पहले शब्द आया है. ज्ञान एक शब्द है, उसके पीछे जो है लगा हुआ जो प्रत्यय है अभि, तो उसका क्या है की इथे अभि हे प्रत्यय है, उपसर्ग है. तो अति शब्दांच्या मागे जे अक्षर किंवा अक्षरे लागतात त्यांना उपसर्ग म्हणतात. तो शब्दों के पीछे मतलब जो पीछे शब्द से पहले हम जाएंगे, अभिज्ञान एक शब्द मैंने आपको समझाया. तो ये शब्द के बारे में अगर पहले वाला जो प्रत्यय है तो उसको ज्ञान, अभी जो प्रत्यय हो गया और ज्ञान हो क्या हो गया कि इसका ये हो गया अभिज्ञान. अभिज्ञान जो क्या हो गया, प्रत्यय हो गया. और इसके बारे में ऐसा ऐसा कि अभिज्ञान के बारे में मूल शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय इत्यादी इत्यादी आदि के बारे में. तो शब्दाच्या मागे जे अक्षर किंवा अक्षर होतात त्यांना उपसर्ग म्हणतात. उदाहरण ज्ञान, अभिज्ञान. इथे अभिना उपसर्ग है. अतिप्रसंग, जैसे कि अतिप्रसंग, अधिपति, अनुरूप, अभिमान, उपजीविका, उपदिशा, नियोग, परियोग, परित्याग, परिपाठ, प्रतिक्रिया, प्रतिध्वनि, विदेश, विसंगति, सुदीन, सुशोभित. मतलब जो जो भी पीछे आपको शब्द दिख रहे हैं वो सब उसके प्रत्यय हैं. प्रत्यय शब्द उदाहरण एक केला बनवताना त्या त्या शब्दांचे शेवटचे अक्षर बदलले. समाज, सामाजिक, त्यासाठी खाली दिलेल्याप्रमाणे यादी बनवायची केरीमध्ये वापरता येईल. तर देखो कि क्या है यहाँ पे जो शब्द की जो ये दिया गया, पुलिस दिया है, तो आगे देखो कैसे है कि प्रत्यय जोड़न होनारे शब्द, प्रत्यय जोड़ के कैसे शब्द बनते हैं. तो हम लोगों ने देखा कि शब्द से पहले जो आते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं. जैसे अभिज्ञान, अभिज्ञान के बारे में अगर ज्ञान शब्द हो गया, उसको जोड़ के जो शब्द आया है वो अभि हो गया, अभि, और वो प्रत्यय हो गया. खालील शब्द नीट कसे तयार होते पहा कि शेतकरी, शेत प्लस करी, वर्षभर, वर्षभर मतलब वर्ष प्लस भर. तो वरील शब्द कसे तयार झाले आहेत, शेतकरी, शेत या शब्दावर करी हा शब्द तयार झाला आहे. मतलब वर्षभर, वर्ष या शब्दानंतर वर्षभर शब्द झाला आहे. मूळ शब्दानंतर जे शब्द अक्षर किंवा शब्द जोडला जातो त्याला प्रत्यय म्हणतात. म्हणून करी, भर, ज्ञान, पण असा हे प्रत्यय आहेत. खालील प्रत्यय जोडून शब्द तयार करा. करी, शेतकरी, वारकरी, पहाकरी, मानकरी, कामकरी, कष्टकरी, भाडेकरी, भर, मिनिटभर, तासभर, दिवसभर, वर्षभर, सालभर, दबाभर, गांवभर. मतलब जैसे कि क्या है, शेतकरी मतलब जो खेती करता है उसको शेतकरी बोलते हैं. तो भर, इस तरह से वो भी शब्द जोड़ के आ गए कि प्रत्यय जोड़ून तयार होणारे शब्द. मराठी व्याकरण देखो
की खालील शब्द कसे तयार झालेत, मतलब शब्द कैसे बन गए. तो नीट देखो, मतलब देखो शेतकरी वर्षभर, मतलब कसे तयार झालेत. शेतकरी, शेत या शब्दावर करी हा शब्द जोडला आहे. शेताला हा शब्दाला, शेत या शब्दाला करी शब्द जोडलेला आहे. वर्षभर, वर्ष या शब्दाला भर हा शब्द जोडलेला आहे. शब्दानंतर हा शब्द जोडला आहे. मूळ शब्दानंतर जे अक्षर किंवा शब्द जोडला जातो त्याला प्रत्यय म्हणतात. म्हणून करी, घर, दार, वान, पण, ऊन, प्रत्यय. खालील प्रत्यय जोडून शब्द तयार करा. शेतकरी, वारकरी, पहाकरी, मानकरी, कामकरी, गांवकरी, कष्टकरी, भाड़ेकरी. मतलब करी ये शब्द जोड़कर क्या है, आपको शब्द बनाने के लिए कहा है. तो देखो इस तरह से भर, पहले अगर मिनट भर, मतलब भर से पहले मिनट का शब्द आ गया. मिनट भर, तास भर, दिवस भर, महीना भर, तो वर्ष भर, साल भर, डबा भर, गांव भर, रात्र भर. तो प्रत्ययुक्त, प्रत्ययुक्त शब्द कौन से आएंगे, देखो आपको वैज्ञानिक, भौतिकी, प्रतिभावान, स्वाभाविक, प्रकाशित, सरकारी, शैक्षणिक. तो इसके बारे में वैज्ञानिक शब्द कैसे बनेगा. विज्ञान, मूल शब्द उसका वैज्ञानिक का कौन सा शब्द है. मूल शब्द वैज्ञानिक का जो है विज्ञान है. मूल शब्द जो वैज्ञानिक का कौन सा है, विज्ञान है. तो देखो विज्ञान है. भौतिक, भौतिकी का मूल शब्द कौन सा है. तो देखो भौतिक, भौतिकी का मूल शब्द है भौतिकी. प्रतिभावान, प्रतिभा मतलब प्रतिभावान का मूल शब्द कौन सा है. प्रतिभावान एक शब्द है, उसका मूल शब्द जो है प्रतिभा है. स्वाभाविक, स्वाभाविक का मूल शब्द आपको अब पता ही चलेगा, क्योंकि स्वाभाविक का मतलब स्वभाव शब्द का क्या है, मूल शब्द है. प्रकाशित, प्रकाशित का शब्द मूल शब्द कौन सा है, कि उससे पहले आने वाला प्रकाशित प्रकाश है. सरकारी का मूल शब्द क्या है, सरकार. शैक्षणिक का मूल शब्द क्या है, शैक्षणिक. का शब्द कौन सा है, शैक्षण, शिक्षण. रवेदार का मूल शब्द क्या है, रव. इस तरह से ये शब्द क्या है आपको कैसे दिख रहे हैं कि युक्त है, प्रत्यय से युक्त ये शब्द है. पहले आए हैं उसके बाद उसको ये हो गया है, प्रत्यय लगा हुआ. प्रत्यय युक्त शब्द कौन से हैं, वैज्ञानिक, भौतिकी, प्रतिभावान, स्वाभाविक, प्रकाशित, सरकारी, रखेदार, रवेदार. तो इस तरह से महत्वपूर्ण, आगे शब्द देखो. महत्वपूर्ण जो है मूल शब्द है महत्व. नगरीय, तो मूल शब्द है नगर. नगर यानी कि शहर, नगरी मतलब शहर के. पहाड़ी यानी कि पहाड़. और आकर्षित यानी कि आकर्षक, उसका शब्द क्या है, आकर्षित हो गया है. कठिनतम, कठिनतम का शब्द क्या है, मतलब सबसे कठिन जो है बोला करते हैं. कठिन है कि कठिन से जो शब्द बना है कठिन, तम से जो कठिन है. छिन्ना, चिन्हित, क्षण का शब्द क्या है, क्षण. नियमित का है नियम. दक्षिण का क्या है, दक्षिण. ऊंचाई का है ऊंचा. इस तरह से अनूठा का क्या है, अनूठी, अनूठा. इस तरह से मूल शब्द उसके हैं. तो ऐसे ये शब्द क्या हो गए, बन गए. आगे देखो कि अ प्लस अनाथ, पात्र, प्लस पात्र शब्द, और जो है पात्र जो है पात्र हो गए. तो अचल, मतलब प्लस चल अचल. अशांत, प्लस शांत अशांत. अज्ञान, प्लस ज्ञान अज्ञान. अमाप, प्लस माप अमाप. अशुभ, प्लस शुभ अशुभ. असत्य, प्लस सत्य असत्य. अबोल जो है, अबोल लिखी जो है कोई नहीं बोलता है, अबोल. अखंड जो है क्या है, कोई खंड नहीं. अंधार, कोई अंधार नहीं. असमान जो है प्लस समान. अस्थिर, प्लस स्थिर. अन्याय, प्लस न्याय. आधार, अंधार. प्लस धार. समान, मतलब जो शब्द पहले आया है प्रत्यय लगा हुआ है, जो प्रत्यय है शब्दों से पहले प्रत्यय क्या हुआ है, लगा हुआ है. तो जो शब्द से पहले जो प्रत्यय लगा है वो अ से, असमान. प्लस स्थिर, अस्थिर. अन्याय, प्लस न्याय. अपचन, प्लस वचन जो है कि प्लस जय अजय. प्लस प्रगत, अप्रगत. मोल, प्लस मोल अमोल.
अयोग्य, अ प्लस योग्य, कुरूप, कु प्लस रूप, कुरूप, सु प्लस का, सुकाळ, सु प्लस गण, सुगण, सु प्लस पुत्र, सुपुत्र, सु प्लस मार्ग, सुमार्ग, सु प्लस यश, सुयश, मतलब जो अच्छा है, सुयोग्य, सु प्लस योग्य जो अच्छा है उसको योग्य बोलते हैं। विनाश, वी प्लस न्यास, आमरण, मतलब ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं उस शब्द से पहले आए हुए हैं प्रत्यय। ना प्लस कुश, नाकुश, ना प्लस पसंद, नापसंद, ना प्लस स्पष्ट, नापास, ना प्लस बाद, नापात, बिन प्लस चुक, बिन चुक। तो इस तरह से शब्दों के बारे में जो प्रत्यय लगे हुए हैं पहले जो आए हैं वो क्या है, प्रत्यय हैं। इस तरह से प्रत्यय जो लगते हैं तो शब्दों से पहले जो जोड़ के जो आते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें देखो सब शब्द जितने भी शब्द हम लोगों ने देखे हुए हैं पहले से देखो कि क्या है, सभी जो प्रत्यय जो शब्दों से पहले ही आए हुए हैं। अभी पहले से देखो कि आपको पता चलेगा कि क्या है, मूल शब्द है और प्रत्यय युक्त शब्द है। और प्रत्यय युक्त शब्द मतलब वो शब्द कैसे है कि पहले विज्ञान से शब्द बना हुआ है तो वैज्ञानिक है, मतलब एक शब्द है। ये देखो पहले थोड़ा सा समझने के लिए कि ये प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, कि वैज्ञानिक एक शब्द कैसे बना है, विज्ञान प्लस एक, वैज्ञानिक, भौतिक, ई जो है ई लगा हुआ है, भौतिक, प्रतिभावान, प्रतिभा प्लस वान, प्रतिभावान, मतलब ये वान उसका प्रत्यय और मूल शब्द प्रतिभा है। स्वभाव, स्वभाव मतलब इसका शब्द क्या है, स्वभाव यानी कि स्वाभाविक का शब्द जो है क्या है, मूल शब्द स्वभाव है और उसका प्रत्यय क्या है, ईक है। प्रकाशित, प्रकाशित का मूल शब्द है प्रकाश और उसका शब्द जो है शीत, ईत जो है उसका प्रत्यय प्रत्यय है। और सरकार, सरकारी जो है उसका मूल शब्द सरकार है और प्रत्यय जो है क्या हुआ है, सरकारी, और ई जो है एक जो है प्रत्यय है। शैक्षणिक मतलब शिक्षण जो है क्या उसका मूल शब्द है और शैक्षणिक प्रत्येक शब्द है जो प्रत्यय से लगा हुआ जोड़कर जो है शैक्षणिक हो गए। एक रवेदार, रवे प्लस दार, रवेदार। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अलग अलग शब्द किस तरह से बने हो गए और प्रत्येक जोड़ के जो शब्द आए हुए हैं, देखो कि खाली नीट शब्द तयार कैसे झाले ते बघा, कि ये भी शब्द आपको देखना है कि ये शब्द कैसे बने हुए हैं। देखो ये जो शब्द बने हुए हैं ये कैसे शब्द बने हुए हैं, खाली शब्द नीट तयार, नीट कसे शब्द तयार झाले आपको देखना है। शेतकरी, खेती जो करता है कौन करता है, किसान करता है, मतलब करी जो है शब्द उसको जोड़ा हुआ है कि शेतकरी, मतलब शेत से जुड़ा हुआ शब्द क्या है, करी है, शेतकरी, ऐसा उसको बोला जाता है। वर्ष भर मतलब पूरे साल भर जो है, भर मतलब वर्ष भर दूसरा शब्द है कि वर्ष मतलब वरी शब्द कसे तयार झाले, वर्ष है उसके लिए जो आता है उसको वर्ष भर बोला गया है। शेत या शब्दावर करी या शब्द जोड़ना है तो शेत इस शब्द के लिए करी शब्द जोड़ गया है। तो वर्ष इस शब्द के लिए कौन सा शब्द जोड़ा गया है, वर्षभर। मूळ शब्दानंतर जे अक्षर किंवा शब्द जोड़ला जाता, मूल शब्द शेती है उसके बाद जो करी है, मतलब मूल शब्द के साथ जो शब्द जोड़ा जाता है त्याला प्रत्यय म्हणून करी, भर, दार, वान, पण प्रत्यय है। मतलब ये जो लगे हुए जो आगे प्लस होके जो शब्द लगे हुए हैं उसके क्या है, वो सब प्रत्यय है। खालील प्रत्येक शब्द तयार करा, करी, शेतकरी, वारकरी, मानकरी, कामकरी, गावकरी, भाडेकरी। तो भर, मिनिटभर, तासभर, दिवसभर, वर्षभर, गावभर, रात्रभर। तो प्रत्ययुक्त शब्द क्या है कि ऐसे शब्द क्या हुए, प्रत्ययुक्त शब्द क्या हो गए, बने हुए। विज्ञान, भौतिकी, भौतिक, प्रतिभावान, प्रतिभा, स्वभाव, एक स्वभाव, प्रकाशित, प्रकाश, सरकार, सरकारी, शिक्षण, शैक्षणिक, रवेदार, रव। इस तरह से हमें ये भी क्या है, शब्द प्रत्यय से जुड़े हुए हैं। मतलब हमें इस ग्रामर में देखना है कि जो शब्द से पहले लगे हुए जो है सारे आपको प्रत्यय दिखाई देते हैं। कितने सारे शब्द सरकारी से लेकर, प्रकाशित से लेकर, भौतिकी से लेकर, वैज्ञानिक से लेकर, रवेदार से लेकर, भौतिक से लेकर, इनके जो है मूल शब्द से बनकर जो उनका प्रत्यय लगा हुआ है जो कि एक है, ई है,
वान है, ईत है, ठीक है, दा है। तो ऐसे सारे शब्दों को प्रत्यय, मूल शब्द और वैज्ञानिक। तो आपको जो है परीक्षा में शब्द आपको दिया जाएगा, देखो कि क्या है, विज्ञान दिया जाएगा, तो विज्ञान दिया जाएगा तो उसको प्रत्यय आपको बोलेंगे कि वैज्ञानिक लिखना है। अगर आपको वैज्ञानिक बोला जाएगा कि उसका मूल शब्द क्या है वैज्ञानिक का, विज्ञान लिखना है। दूसरा आपको कैसे आएगा, इसका प्रत्यय क्या है, तो इक, वैज्ञानिक मतलब इक प्रत्यय आपको लिखना है। मतलब ऐसे जो 2 मार्क्स के लिए आपको क्या आएगा, प्रश्न आएगा। भौतिक, भौतिक शब्द दिया जाएगा कि इसका प्रत्यय क्या है, मूल शब्द कौन सा है, तो भौतिकी का मूल शब्द क्या है, भौतिक है। प्रतिभावान, मतलब प्रतिभावान में क्या हो गया, युक्त शब्द आ गया, तो उसका मूल शब्द क्या है, प्रतिभा। इस तरह से प्रकाशित का शब्द क्या है, प्रकाश। सरकारी का शब्द क्या है, सरकार। तो ऐसे आपको एक शब्द दिया जाएगा सरकारी, तो उसका मूल शब्द आपको लिखने के लिए बोलेंगे, तो मूल शब्द आपको सरकार लिखना है। अगर ऐसे में मूल शब्द दिया है तो उसका जो प्रतीक शब्द लिखना है तो सरकारी आपको लिखना है। प्रवेदार, रव, प्रवेदार का शब्द क्या है, मूल शब्द रव है, और उसका प्रतीक शब्द कौन सा है, प्रवेदार है। और जो है दार, मतलब क्या है, उसका क्या है, प्रत्यय, दार। तो ऐसी इस तरह से क्या होते हैं, प्रत्यय आपको आएंगे, जो क्या है आपको लिखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने शब्दों से पहले आने वाले जो शब्दों से पहले जो शब्द आने, शब्द बनने से पहले जिसको जोड़कर जो ये आता है, जैसे कि मैंने बोला प्रतिभावान, जो है अभिज्ञान, अभी जो है अभिज्ञान, मतलब देखो पहले में चलते हम कि अतिक्रम। देखो शब्दों से पहले आया है क्या है, वो क्या है कि वो प्रत्यय है। ज्ञान, अभिज्ञान, इसे अभिहा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, और उसके साथ जोड़ा हुआ क्या है, प्रत्यय। अधिपति, ये भी क्या है, उपसर्ग है। और अनुक्रम, ये भी क्या है, अनुरूप, अनु जो पहले पहले जो आए हुए हैं तो क्या है, सब उपसर्ग है। उपजीविका, उपदिशा, नियोग, परित्याग, प्रतिक्रिया, विदेश, विसंगति, सुशोभित। इस तरह से प्रत्येक घटित शब्द इक, ईद, ईद बनताना त्या शब्दांचे शेवटचे अक्षर बदलते। समाज, सामाजिक, त्याचा ती खाली दिलेल्या शब्द प्रमाणे यादी बनवण्यात येईल, जे करी, केरीमध्ये वापरता येईल। फिर से इस तरह से हमें आगे बना के भी दिया गया है कि प्रत्यय जोड़ूं, तो प्रत्यय जोड़ के जो भी अभी कैसे बना गया है, बनाकर भी आप प्रत्यय जोड़कर भी क्या है, इसमें उदाहरण में शब्द आपको दिए गए हैं कि प्रत्यय कैसे जोड़ा गया है। मराठी व्याकरण में प्रत्यय की जोड़ कैसे की है, तो नीट पहा, शेतकरी, शेतकरी, वर्षभर, वर्ष प्लस भर, वर्षभर, शेतकरी या शब्दानंतर करी या शब्द जोड़ला है। करी शब्द शेत के बाद लगा हुआ है, करी हा शब्द शेताला जोडून आलेला आहे। वर्षभर, वर्षभर हा शब्द वर्ष या शब्दावर आधारित है, जो कि वर्षभर पूरे साल में भर जिसपे ऊपर दिया है वो आया है। मूळ शब्दानंतर जे अक्षर किंवा शब्द जोडला जातो त्याला प्रत्यय म्हणून म्हणतात। करी, भर, दार, वान, पण, पना, ऊन हे प्रत्यय आणि प्रत्यय जोड़ून शब्द तैयार कर। अभी आपको प्रत्यय पहले दिया गया है, शेतकरी, वारकरी, पहारेकरी, मानकरी, कामकरी, गावकरी, भाड़ेकरी, मतलब भर। मतलब पहले में करी शब्द आपको दिया है जोड़ा हुआ, शब्द से पहले शब्द है, उसके बाद करी जोड़ा हुआ है। अभी देखो भर है, और उसके साथ जो है आपको एक शब्द के साथ जो भर छोड़ के भर शब्द जोड़ के आया। मिनट भर, तास भर, दिवस भर, महीना भर, वर्ष भर, साल भर, गाव भर, रात्र भर। प्रत्यय खाली शब्द कैसे तैयार करें, तो ये भी आपको दूसरे विस्तार से रूप से क्या किया गया है, हमें अब देखने को मिलता है कि क्या है, कैसे उसका क्या है बनाया है कि किस तरह से उस शब्द की फोड़ की गई है, मतलब उसको विभाजित किया गया है।
ये भी क्या कर सकते हैं हम इस माध्यम से देख सकते हैं। तो देखो कि कैसे बनाया है पहला शब्द, सेत प्लस करी, सेत करी, वर्ष प्लस भर, वर्ष भर। वरील शब्द कसे तयार झाले आहेत, शेत करी, शेत या शब्दानंतर करी या शब्द जोड़ले हैं। शब्द में क्या बताया है, शेतकरी, शेत या शब्दानंतर करी या शब्द जोड़ला है। वर्ष, वर्ष या शब्दानंतर भर हा शब्द जोड़ते हैं, मतलब दोनों को जोड़े हुए शब्द, शब्द के बाद में जो जोड़ा हुआ है उसको जोड़ा हुआ शब्द है। मूळ शब्दानंतर जे अक्षर किंवा शब्द जोडला जातो त्याला प्रत्यय म्हणतात। करी, घर, दार, बाग, पणा हे प्रत्यय है। म्हणजे शेतकरी हा शब्द आहे, वर्षभर हा शब्द आहे, या दोन शब्दांना काहीतरी जोडलेला आहे, मतलब काहीतरी जोडलेला, कुठला शब्द जोडलेला आहे, शेतकऱ्याला हा शब्द शेतला करी जोडला है, हा शेतकरी है, करी हा प्रत्यय है, मतलब प्रत्यय जोड़ते हैं। वर्षभर, वर्षभरला शब्द क्या जोडलेला है, वर्ष मतलब घर, वर्षभर हा शब्द त्याला जोडलेला है। ऐसे शब्द बना के आपको दिए हुए हैं, देखो शेतकरी, वारकरी, पहारेकरी, मानकरी, कामकरी, गावकरी, कष्टकरी, भाडेकरी, मिनिटभर, तासभर, भर, दिवसभर, महीनाभर, वर्षभर, सालभर, तवाभर, गाँवभर, रात्रिभर। इस तरह से अभी और भी बार समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि व्याकरण थोड़ा है समझना जरूरी है। जो क्या है, प्रत्ययुक्त शब्द में मूल शब्द, तो ये आपको ऊपर वाला समझ में आया होगा कि शब्द के साथ जो जोड़े हुए, जो जोड़कर जो आए हुए हैं, तो वो क्या है, प्रत्यय है। जैसे शेतकरी, वर्षभर, दो शब्द मैंने समझा। करी जो है प्रत्यय है, वर्षा और भर जो है उसका प्रत्यय है। तो वैज्ञानिक, विज्ञान, मूल शब्द, भौतिकी, और एक बार देखो भौतिक का शब्द भौतिक है, जो मूल शब्द भौतिक है, तो भौतिकी शब्द बना हुआ है। प्रत्ययुक्त शब्द जो है, मूल शब्द जो है प्रतिभा है, प्रत्ययुक्त प्रतिभान, प्रतिभावान है। मूल शब्द स्वभाव है, स्वाभाविक बन गया। विज्ञान, वैज्ञानिक, भौतिक, विज्ञान, वैज्ञानिक, भौतिकी, भौतिक, भौतिकी, प्रतिभा, प्रतिभावान, स्वभाव, स्वाभाविक, प्रकाश, प्रकाशित जो है। और सरकार, सरकारी, शिक्षण, शैक्षणिक, रवेदा, ऐसे इस तरह से हम लोगों ने इस प्रत्येक शब्द और उसके जो मूल शब्द है, मूल शब्द कैसे होते हैं, सरकार आएगा तो उसका सरकारी हो गया, और शिक्षण हो गया तो शैक्षणिक हो गया, समाज का भी उत्तम उदाहरण बता, समाज हो गया तो सामाजिक हो गया, विज्ञान हो गया तो वैज्ञानिक हो गया। मतलब मूल शब्द से प्रत्यय बनकर ऐसे शब्द आए। मूल शब्द से जो है, अगर प्रत्यय युक्त शब्द अगर आपको बनाना है तो सरकार अगर आएगा तो आपको सरकारी लिखना है, शिक्षण आएगा तो शैक्षणिक लिखना है, समाज आएगा, समाज शब्द इसमें नहीं है, तो मैं एक आपको उदाहरण के लिए बताऊं, समाज, सामाजिक, राज, राजकीय, इस तरह से मतलब ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे, प्रत्येक शब्द बोलेंगे जो मूल शब्द छोड़कर। शब्द महत्वपूर्ण, महत्व, ये भी सेम ऐसे ही है, खाली शब्द क्या हो गए, परिवर्तन हो गए, शब्द बदल गए। महत्व देखो, महत्व शब्द दिया गया है तो उसका प्रत्येक शब्द है महत्वपूर्ण है। मूल शब्द जो है नगर है, नगर का नगरीय हो गया। पहाड़ का शब्द देखो पहाड़ी हो गया, मूल शब्द पहाड़ है तो उसका दूसरा शब्द पहाड़ी हो गया। आकर्षक, तो आकर्षक का जो है दूसरा प्रत्येक शब्द हो गया, मूल शब्द आकर्षित, आकर्षित हो गया। कठिन, कठिनतम, कठिन ये मूल शब्द हो गया, कठिनतम उसका प्रत्यय हो गया। क्षण,
चिन्हित हो गया, नियम ये मूल शब्द है, उसका नियमित हो गया, दक्षिण दक्षिणी हो गया, ऊंचा ऊंचाई हो गया, अनूठा अनूठी हो गया। तो इस तरह से और एक बार देखो, महत्वपूर्ण, नगर नगरीय, पहाड़ी, आकर्षक आकर्षित, कठिन कठिनतम, चिन्हांकित, नियमित, दक्षिण दक्षिण, ऊंचाई, अनूठे अनूठी, इस तरह से ऐसे शब्द क्या बन गए। तो इस तरह से प्रत्यय के बारे में जो है शब्द से पहले आने वाले जो शब्द हैं, तो जैसे कि अभिज्ञान, और जो पहले हम लोगों ने देखा है, पहले जो आते हैं उसका शब्द उपसर्ग है वो भी देखा है, उसके बाद प्रत्यय देखा है। तो इस तरह से हमें क्या हो गया, हम लोगों ने व्याकरण का एक ध्यान जरूरी होता है कि प्रत्यय से उपसर्ग से लेकर जो प्रत्यय है, तो प्रत्यय तैयार कैसे होते हैं, यानी हम लोगों ने देखा कि अव्यय देखो, उपसर्ग आणि प्रत्यय, काही शब्द बनवतो ही अक्षरे अव्यवस्था ते स्वतंत्रपणे येत नाहीत, अ आ वि, अ प प री इत्यादी मतलब धातूच्या पुढे अक्षरे शब्द तैयार होतात, त्यांना प्रत्यय म्हणतात। तो देखो प्रत्यय भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आहार, विहार, सहार, प्रहार, परिहार, बार, बार, इस तरह से मतलब प्रत्यय एक ऐतिहासिक दृष्टया संस्कृत व्याकरण संकल्पना है, सफिक्स बोलते हैं उसको। संस्कृत व्याकरण परंपरेत वाक्याची फोड पदार्थामध्ये होते, वाक्यांची फोड पदामध्ये होते, पदांची विभागणी प्रकृतीने करते, अशा दोन घटकात होते। तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी देखा, प्रत्यय आणि उपसर्ग मतलब मूळ धातूच्या आधी काही अक्षरे लावून शब्द बनतो, ये अक्षरे अव्यय रूप असतात। शब्द है उसके पहले अगर कोई शब्द लगता है तो वो अव्यय युक्त शब्द आते हैं, शब्द से जोड़ने वाला अव्यय रहता है, तो ये स्वतंत्रपणे वो अलग से आते नहीं। प्र, अप, परी, उप इत्यादि धातूच्या पुढे अक्षरे लावून ही शब्द तयार होतात, त्यांना प्रत्यय म्हणत जाते। देखो और एक बार, धातूच्या पुढे अक्षरे लावून ही शब्द तयार होतात, त्यांना प्रत्यय म्हणतात। न का तो इस तरह से हम लोगों ने प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग के बारे में हम लोगों ने आज इसका अध्ययन किया है। तो इस तरह से शब्द से जोड़कर जो आने वाले जितने भी प्रत्यय, जितना भी उदाहरण के रूप में हम लोगों ने क्या किया है, ये पूरा आज इसमें क्या किया है देख लिया है। देखो ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, मूल शब्द जो प्रत्यय है जो लगे हुए हैं, प्रत्येक शब्द तीन उसका डिवीजन करना है, प्रत्येक शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय। एक वैज्ञानिक, और एक बार समझा रहा हूँ, प्रत्येक शब्द, मूल शब्द और उसका प्रत्यय, मतलब कैसे जुड़ा हुआ रहता है वैज्ञानिक विज्ञान। एक वैज्ञानिक जो मूल प्रत्यय में ही रहता है, भौतिक, भौतिकी मतलब ई भौतिक, प्रतिभावान मतलब प्रतिभावान, स्वाभाविक, एक स्वाभाविक मतलब एक शब्द क्या हो गया, प्रत्यय हो। प्रकाशित मतलब ईद, प्रकाशित का शब्द ईद प्रत्यय है। सरकारी, सरकार सरकारी, एक ही शब्द है। शिक्षण, शैक्षणिक, एक शब्द है। रव, रवेदार, दार शब्द है। तो इस तरह से आगे भी प्रत्यय महत्वपूर्ण, महत्व
शब्द हो गए, मूल शब्द महत्व, और जो है क्या है कि पूर्ण जो क्या है उसका प्रत्यय। तो नगर है ये, और नगर मूल शब्द जो है इसका प्रत्यय ये नगरीय। नगरीय शब्द ये लास्ट में जो नगरीय ये जोड़ा हुआ। पहाड़ी, ये जो क्या है पहाड़ी, लास्ट में डी के बाद में जो उच्चारण होता है तो प्रत्यय में आगे देखो पहाड़, पहाड़ी। आकर्षित लास्ट में इत, डी, डी, नगरीय महत्वपूर्ण, मतलब जो लास्ट में उच्चारण होता है वो क्या है प्रत्यय है, आपको दिख रहा है। कठिनतम, कठिनतम लास्ट में तम जो क्या है इसका प्रत्यय है, और कठिन जो क्या है इसका क्या है कि मूल शब्द। छिन्न मतलब छिन्न, इन जो है शब्द हो गया, चिन्हित जो है इसका मूल शब्द। नियमित, नियम, नियमित, और नियम जो मूल शब्द है विधेय हो ऐसा हो। दक्षिण, दक्षिणी मतलब ये शब्द हो गया। ऊंचाई, ऊंचा, आई, ऊंचाई, लास्ट में आई से कुछ का उच्चारण है प्रत्यय। अनूठा, अनूठाई, मतलब लास्ट में जो उसका उच्चारण होगा शब्द के लास्ट में अनूठी, ई क्या है देखो, अनूठा मूल शब्द है, अनूठी जो है क्या है ई, लास्ट में अनूठी के बारे में जो है वो प्रत्यय। महत्वपूर्ण मतलब पूर्ण, लास्ट में जो शब्द है महत्व। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है कि इसके बारे में जो क्या है अभी शब्दों के बारे में, प्रत्यय के बारे में सब अध्ययन किया है। तो ये भी शब्द जो है प्रत्यय से पहले ही आए हुए हैं। अनाथ है, अपात्र है, अचल है, अशांत है, अज्ञान है, अमाप है, शुभ है, असत्य है, खगोल है, अखंड है, जो है आधार है, असमान है, अस्थिर है, अंधार है, असमान है, अस्थिर है, अन्याय है, अपवचन है। इस तरह से अलग अलग अयोग्य, रूप, सुकार है, और सुगंध है, सुपुत्र है, सुमार्ग है, सुयस है, सुयोग है, विनाश है, आमरण है, नाखुश है, नापसंद है, बिनचुक है, बिन पगारी है, गैर हाजिर है, और मान। इस तरह से आज हम लोगों ने जो है कि अलग अलग जो है मतलब प्रत्ययों के बारे में क्या किया है, अध्ययन किया है। तो देखो इस तरह से इसका हम लोगों ने क्या किया आज अध्ययन किया है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। हम लोगों ने देखो इस भाषा के बारे में, प्रत्यय, उपसर्ग, इसके बारे में हम लोगों ने क्या है आज अध्ययन किया हुआ है।